तो आज का जो विषय वस्तु होगा वह मधुमक्खी पालन होगा। और जैसा कि हम आपको बताएंगे कि एपी कल्चर क्या होता है। क्या मैंने बोला हो? एपी कल्चर क्या होता है? जोर से बोला जाए। एपी कल्चर क्या होता है? अर्थात मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, आज का हमारा प्रश्न है। हम सबसे पहले बताएंगे कि मधुमक्खी पालन का अर्थ होता है कि जब हम शहद के उद्देश्य, शहद को हम सामान्य भाषा में मध कहते हैं। क्या कहते हैं? मध कहिए चाहे शहद कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। भोजपुरी शब्दों में हम कहते हैं कि मध, और सामान्य हिंदी शब्दों में कहेंगे शहद। तो शहद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? कृत्रिम तरीके से। कृत्रिम का अर्थ होता है कि हम छोटे छोटे बक्से बनाकर, और देखिएगा बसंत ऋतु में जहाँ फूलों खिलते हैं, जहाँ फसलें खिलते हैं, जहाँ फूल होते हैं, उसमें मधुमक्खियाँ जाकर बैठती है और उसी क्षेत्रों में, उसी जगहों पर हम ला जाकर छोटे छोटे बक्स को स्थापित करते हैं और वहीं मक्खियाँ उसमें आती है और वहीं पर हम देखिए मध या शहद का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है बाबू कि जब हम शहद या मोम या मध उद्देश्य कहने का मतलब है कि जब हम शहद की प्राप्ति के लिए या मध की प्राप्ति के लिए जब मधुमक्खियों को कृत्रिम तरीके से हम इसको पालते हैं तो इसको क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ है कि देखिए, एक मधुमक्खी पालन ऐसा भी होता है जो स्वतः प्राकृतिक होता है। मधुमक्खियाँ देखिएगा पेड़ के ऊंचे ऊंचे छतों, पेड़ के ऊंचे ऊंचे टहनियों में या छत के छज्जों में देखिएगा मध अपना छाजा बना लेती है, छत बना लेती है और उसी छत्ते में वो अपना देखिएगा अंडा निषेचित करती है, उसी में मध भी होता है। तो वो एक प्राकृतिक हुआ। लेकिन जब हम कृत्रिम तरीके से मधुमक्खियों को शहद प्राप्ति के उद्देश्य से जब हम पालते हैं, उसको करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन कहते हैं। जैसा कि बाबू बताया जाता है कि जो मधुमक्खी होती है, इसमें बताया गया है कि सामाजिक और बहुरूपी कीट होती है। क्या होती है? सामाजिक और बहुरूपी कीट होती है। और यह हजारों की संख्या मोम के छत्ते के भीतर कॉलोनी बनाती है। कॉलोनी का मतलब होता है छोटा छोटा सेल, सेल का मतलब होता है छोटे छोटे कोठरी कहिए। कोठरी तो हम लोग बड़े घर बनाते हैं, लेकिन वैसा नहीं, बहुत छोटे छोटे देखिए ऐसे होल होता है और उसी होल में बेचारी ये सब रहती है। तो हजारों की संख्या में यह मोम के छत्ते के भीतर कॉलोनी बनाकर रहती है। और एक छत्ते प्राय पेड़ के ऊंचे देखिएगा शाखाओं में, जिसको डालियाँ कहते हैं या छत के छज्जे होते हैं, वहीं देखिएगा ये लगाती है। आगे मैंने दिखाई देती है। एक सामान्य छत्ते का व्यास लगभग बताया जाता है बमनी 30 से 90 सेंटीमीटर होता है और इसमें लगभग 50 से 60 हजार मक्खियाँ होती है। और छत्ते का निर्माण हजारों की संख्या में छोटे छोटे 6 भुजायुक्त कोष्ठकों या षष्ठभुजीय देखिएगा कोष्ठकों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हम मधुमक्खी पालन पर प्रकाश आप लोगों को डाले हैं। आप समझ सकते हैं कि जब शहद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मैंने शहद प्राप्ति के उद्देश्य से जब मधुमक्खियों को कृत्रिम तरीके से हम जब पालते हैं तो बाबू से क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन कहते हैं। और एक छत्ते में 50 से 60 हजार मक्खियाँ उसमें क्या करती है? रहती है और उसमें कॉलोनी बनाकर ये अपना जीवन व्यतीत करती है। थैंक यू।